Very healthy good morning to you all. Welcome to your online class of EVS. As you all know that our chapter number 17 is going on and our two videos almost completed, and now we are in page number 141, and today we are in this question answers which are dependent on the above paragraph. Okay, now start the question answers. Do you know anyone who was admitted to a hospital? क्या आप किसी अपनी पहचान वाले को जानते हैं जो कि हॉस्पिटल में कभी एडमिट हुआ हो? फॉर हाउ मैनी डेज वी वॉज ही और शी इन द हॉस्पिटल? अगर वो जेंट्स था तो वो से के लिए ही आएगा, एंड अगर वो लेडीज़ थी तो उसके लिए शी. वो कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहे? एंड डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल? क्या आप उस व्यक्ति से मिलने हॉस्पिटल गए? हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल? और हॉस्पिटल में उसकी देखभाल कौन करता था उस पेशेंट की? एंड द नेक्स्ट वन इज हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग वेयर? देखिए, कह रहा आपने कभी कोई ऊंची बिल्डिंग देखी है और कहाँ? आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो बताया था जो नंदिता की जो मामी थी वो बहुत हाई बिल्डिंग में वर्क करती थी, वहाँ जो फ्लैट्स बने हुए थे, इसीलिए आपसे पूछ रहा है कि आपने देखी है ऐसी टॉल बिल्डिंग्स. हाउ मैनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव? अगर आपने कोई ऐसी टॉल बिल्डिंग देखी है तो उसमें कितने फ्लोर हैं? जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर की बिल्डिंग्स होती है ना, 4-5 बिल्डिंग फ्लोर्स वाली या 6 फ्लोर्स वाली आपको बताना है. हाउ मैनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइंब? आप कितने फ्लोर्स चढ़े हैं? मतलब आपने अगर 3 मंजिला इमारत है या 4 मंजिला है, 5 है, आप कितने फ्लोर तक बाई फीट चढ़ पाए हैं, ये आपसे पूछ रहा है. ये सारे क्वेश्चंस आपके एक्सपीरियंस बेस्ड हैं. अगर आपने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं तो आप बता पाएंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. अनदर हाउस. देखिए, अब उसकी जो मामी थी अब वो दूसरे घर में उसको ले गई. मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस. सबसे पहले उसकी मामी उसको बबलू के घर में लेके गई. हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर. उसका जो घर था वो 12वीं मंजिल में था. 12th फ्लोर माने जानते हो, 12वीं मंजिल में. 1 to sit in, 1 to eat in, 1 to sleep in, and 1 to cook in. What a big house. So many rooms. उसमें जो बबलू का घर था उसमें बहुत सारे रूम थे, बहुत बड़ा घर था. एक रूम बैठने के लिए था, एक खाना खाने के लिए था, एक सोने के लिए था, एक खाना बनाने के लिए था. देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस. वहाँ पर एक टॉयलेट भी था. इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस. इसलिए उसकी मामी को बबलू का घर साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. बट शी कुड वर्क ईजीली. लेकिन वो बहुत आसानी से काम कर पाती थी. देयर वॉज अ टैप. वहाँ पर एक टैप था. टैप मीन्स जानते हैं आप? नल. इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट. और उसमें से पानी बह रहा था. बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ. और बबलू ने इसके नीचे एक बकेट लगाई थी नहाने के लिए, पानी भरने के लिए. देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी. और उसके बाद वो टीवी देखने बैठ गया. सो मच वाटर वॉज वेस्टेड. और बहुत सारा पानी जो था वो वेस्ट हो गया. आई डिड नॉट लाइक इट. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. आई वेंट एंड क्लोज द टैप. मैं गई और मैंने वो टैप बंद कर दिया. बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडोज़. बबलू के घर में बहुत बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियाँ थी. मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो. मामी ने मुझसे कहा कि मैं विंडो से नीचे देख सकती हूँ. आई कुड सी मामास स्ट्रीट एंड द हाउसेस. मैं वहाँ से अपने मामा के गलियाँ और घर देख पा रही थी. बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस. लेकिन मैं श्योर नहीं हो पा रही थी कि कौन सा घर मामा का है. फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज़. और इतने ऊपर से हर कोई चीज़ छोटे छोटे खिलौने जैसी लग रही थी. आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट. और मैं बहुत घबराई हुई भी थी उतनी ऊंचाई से नीचे देखने में. देखिए, अकॉर्डिंग टू द पिक्चर क्वेश्चन दिया हुआ है. व्हेन नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई व्हाट वर द थिंग्स दैट ही वॉज अफ्रेड टू डू. जब नंदिता मुंबई आई तो कौन कौन सी चीज़ें थी जिनको देखकर वो घबराती थी? आपको ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से बताया है. देखिए, नंबर 1 तो सबसे पहले तो वो रेलवे स्टेशन में जो क्राउड था, भीड़ भाड़ को देखकर घबराती थी. और नंबर 2
बस स्टॉप में वो घबराती थी, बस में जो क्राउड था उसे देख के घबराती थी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को देखकर घबराती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है इसमें बाय योरसेल्फ, बिकॉज मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया है। आप लोग वीडियो नहीं देखते, बहुत अच्छे से वीडियो देखा करो तभी आप कर पाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज। व्हाट were the differences between the houses where Mama lived and the houses in the high-rise buildings? जहाँ मामा रहते थे और जो हाई-राइज बिल्डिंग्स थी उनमें क्या अंतर था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको करना है, दैट इज़ योर होमवर्क ऑल्सो। आपको बताना है नंबर 1 कि इन द हाउसेस वेयर मामा लिव्ड ओनली 1 रूम फॉर sitting, sleeping, bathing, cooking and all things, but in the high rises buildings there are many rooms for cooking. There are separate room for the E-stars for sleeping, eating, cooking, and there was a separate toilet also in the high rise buildings, but in Mama's house there was a public toilet which have used by the all. ओके, इस तरह से आपको ये पूरे डिफरेंसेस 2-3 डिफरेंसेस हैं वो बताने हैं। ओके, डिस्कस वाई देयर वर डिफरेंसेस। और आपको ये भी आपस में आप क्लास में होते तो आप डिस्कस करते, बट आपको समझना है डिफरेंस क्यों है। बिकॉज हर मामाज इनकम इज़ वेरी लो, दैट्स वाई ही लिव्ड इन द स्मॉल हाउस, एंड वेयर हर मामी वर्कड they were rich peoples. Okay, yes, draw a circle around the kind of house you live in. Is it like the house of? अब आपको बताना है नंदिता, मामा, बबलू और एनी अदर काइंड, इन चारों में से आपका घर किस तरह का है? नंदिता के गांव वाले घर जैसा, मामा के घर के जैसा, या बबलू के घर जैसा, या इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट? आपको सर्कल लगा देना। ओके, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस? आपके घर में पानी कहाँ से आता है? पब्लिक टैप से आता है तो पब्लिक टैप से बताएंगे, ठीक है। किसी अदर रिसोर्स से आता है तो अदर रिसोर्स से बताएंगे। ओके, इज देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस? क्या आपके घर में बिजली का कनेक्शन है? येस, आई थिंक सभी के घर में होगा। हाउ मैनी आवर्स इन अ डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी? आपके घर में एक दिन में कितने आवर्स तक इलेक्ट्रिसिटी आती है? मोस्टली 20 आवर्स तो सबके आती ही होगी, 3-4 घंटे कटती होगी, तो आपको मेंशन करना है। विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन एरिया वेयर यू लिव? आपके घर के आसपास जो सबसे नज़दीक हॉस्पिटल है वो आपको बताना है। हाउ फार आर दीज फ्रॉम योर हाउस? अब आपको बताने हैं ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके घर से कितने दूर हैं। बस स्टॉप कितने दूर है? मिनट्स टू वॉक, वहाँ पहुँचने में मिनट लगते हैं, और कितने मिनट लगते हैं, और वो कितने किलोमीटर दूर है, सब बताना है आपको। बस स्टॉप भी, स्कूल भी, मार्केट भी, पोस्ट ऑफिस भी, हॉस्पिटल भी। जैसे फॉर सपोज आपको स्कूल पहुंचने में आधा घंटा लगता है बस से, और आप किलोमीटर की दूरी आपकी 4 या 5 किलोमीटर है। ऐसे ही आपको इन सब चीज़ों का डिस्टेंस बताना है। ओके, एंड ड्रॉ पिक्चर्स इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस इन योर एरिया। देखिए, सेक्शन पेज में आप ये बना सकते हैं। अगर ड्रॉ नहीं कर पाते तो आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के हाउस, जैसे कच्चा हाउस पेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल हाउस पेस्ट कर सकते हैं नॉर्मल, और बंगलों को पेस्ट कर सकते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स को पेस्ट कर सकते हैं, फ्लैट सिस्टम जहाँ होते हैं उसे पेस्ट कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ द होमवर्क फॉर योर टुडे। यू हैव टू कंप्लीट दिस book exercise, and then we will meet on the next video. Till then, stay home and safe. Have a nice day.